हाँ जी तीनों सर। चार्ट आप लोगों को क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ पे इनकी कुंडली मेरे पास 20 दिन पहले आई थी और आज सुबह में इन्होंने कॉल किया था और फीडबैक दिया है, साथ ही साथ अपनी बेटी की भी कुंडली मुझे दी। तो यानी इनको अपना भरोसा हुआ, इनको किसी दूसरे ने सजेस्ट किया था, तो उसके बाद फिर इनको अपना रिजल्ट मिला और फिर तो भरोसा हुआ, तो इन्होंने अपने बेटे के लिए फी जमा किया और बर्थ डिटेल्स दिया। इसमें ये कुंडली मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखा है कि रेमेडी से ज्यादा मैंने इनको बताए थे कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखना है, क्या सावधानी रखनी है, और उसी के रिजल्ट इस ज्यादा मिला है। आपने राशियों के बारे में पढ़ा होगा, कुछ भूल गए होंगे, तो मैं यहाँ जो बता रहा हूँ उस कुंडली के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को समझ लीजिएगा, तो फिर रिफ्रेश हो जाएगा और कुछ बातें आप समझिएगा। आइए सबसे पहले हम इनका लग्न चार्ट देखते हैं, लग्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। लग्न से जातक के स्वभाव के बारे में पता चलेगा, नेचर के बारे में पता चलेगा। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो मिथुन लग्न की कुंडली कौन सी, इसका तत्व कौन सा होगा, याद है वायु। किसी? एयर तत्व, एयर एलिमेंट है सर। एयर एलिमेंट, वायु तत्व हो गया। हाँ जी। और इसका स्वभाव में, नेचर में देखेंगे तो द्वि स्वभाव होगा। यस सर। यस सर। होगा ना आगे पीछे। और द्वि स्वभाव में भी चूंकि ये बुध का है, नहीं मतलब बुध इसका लग्नेश हुआ, तो इस स्थिति में और ज्यादा होगा इनमें ये भावना, तुरंत आगे पीछे का। यस सर। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे अपने केपी के अकॉर्डिंग जब आएंगे, तो लग्न का सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है, यस। और वीनस भी वायु तत्व में है, और साथ ही साथ इसका नेचर क्या है, चर। तुला राशि भी चर राशि है ना? यस सर। यस सर। यानी इनका लग्न का राशि भी चर राशि, लग्न का सबलॉर्ड भी चर राशि, मतलब चर राशि में बैठा हुआ है। और लग्न के मालिक को देखेंगे यानी बुध को देखेंगे, तो बुध तो स्वयं उसी को बताएगा, चंचलता को बताएगा, लेकिन वह बैठा हुआ है वृश्चिक में, और वृश्चिक क्या है, स्थिर राशि है 8 नंबर में। यस सर। और वृश्चिक जल तत्व है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो इससे इनका नेचर आप क्या निकालेंगे, ग्रहों के आधार पर देखें तो बुध और शुक्र, ये दो प्रधानता होगी। बुध मैनेजमेंट देगा, चंचलता देगा। शुक्र कोई भी ये काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रहेगा, स्टैंडर्ड काम को पसंद करेंगे। शुक्र बैठा है चर राशि में, यानी गतिशीलता रहेगी। वायु तत्व राशि है और इनका लग्न राशि भी वायु तत्व है, लोगों से कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। और जो बुध है इनका लग्नेश, बुध का स्वभाव भी सामान्यतः वही होता है, गतिशीलता भी। और चंद्र के बाद तेज चलने वाला ये एक प्लेनेट है, तेज भी चलता है, लेकिन ये बैठ गया है स्थिर राशि में। तो क्या होगा, ज्यादातर काम ये गतिशीलता, चलायमान, हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन इनके लाइफ में होते रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जब तक एक स्थिर वाला काम ये नहीं लेंगे, स्टेबिलिटी वाला, जैसे मान लीजिए इनका कपड़े का बिजनेस है, तो बिजनेस बार बार नहीं बदलना है, रखना कपड़ा ही है। उसमें जो आप वैरायटीज लाएं, अपग्रेड कर सकें, जैसे करें वो करें, ये स्थिति इनके लिए सूटेबल होगी, फायदेमंद होगी। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है? आ रहा है सर। हाँ जी मनीष जी, जो भी लोग हैं मीटिंग में, उनको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल दीजिए प्लीज। लास्ट वाली लाइन अब पता नहीं, जो मैंने बोला उसको बोल दे रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है
कि इनका वायु तत्व राशि है, लग्न का सबलॉर्ड भी वायु तत्व में है हाँ जी। और साथ ही साथ ये दोनों चर राशि हैं। लेकिन अच्छा, लग्न का जो स्वामी है बुध, ये वो स्थिर स्थिर राशि में बैठा बैठा है। हुआ है। राइट सर। तो इस स्थिति में गतिशीलता, परिवर्तनशीलता इनकी पूरे लाइफ में रहेगी। राइट सर। लेकिन दो प्रकार से स्थिरता, वो गतिशीलता होती है। जैसे आप लगातार काम बदलते गए, आज आपका कपड़े का काम है, कल साइकिल का हो गया, परसों बाइक का हो गया। हाँ जी। तो ऐसा नहीं, आपने एक ही काम किया, कपड़े का ही काम किया, लेकिन उसमें हमेशा नई नई वैरायटीज, नई नई डिजाइन सब कुछ रखें, राइट। वेरिएशंस करते जाएं, तो इससे ठीक। आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। दूसरी बात ये है, लग्न का सबलॉर्ड है वायु तत्व में और चर राशि में। तो इनका राशि मतलब आप इन्वायरमेंट समझिएगा, समझ में आ रहा है ना, वातावरण। हाँ जी। जैसे जो गर्म नॉर्थ इंडिया का मान लीजिए जलवायु है, क्लाइमेट है, साउथ इंडिया का है, ऐसे इस प्रकार से, तो वही इन्वायरमेंट को समझना है। तो इनको ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है अपने प्रोग्रेस के लिए जो एयर का हो, और साथ ही साथ एयर का है यानी कनेक्टिविटी देगा, तो लोगों से मिले, नए नए आइडियाज आएंगे। यानी ये यदि अपने काम के लिए सोचते हैं कि हम एक स्टाफ हायर कर लें, वह मेरा मार्केटिंग करेगा, तो क्या यह इनके लिए सही कदम होगा? नहीं सर, खुद को मार्केटिंग करनी चाहिए इन्हें। खुद कनेक्टिविटी लेना होगा कि नहीं होगा? कनेक्टिविटी का काम खुद करना यस होगा सर। कि नहीं करना होगा? यस सर। चौहान जी बताइए। ठीक कह रहे हैं सर। और यदि ये एक जगह बैठ जाएं कि नहीं अब हम हिलेंगे नहीं, यहीं से बैठ के सब काम करेंगे, दूसरे से ही हम सिर्फ कराते रहें, तो बैठ जाने से कोई मतलब नहीं है। काम आज के समय में मतलब यह नहीं है कि आप घूम रहे हैं तब भी होगा। मोबाइल है काफी, और भी जो नेट की कनेक्टिविटी है, इसके थ्रू भी तो आप कांटेक्ट में बने रहें। यानी अल्टीमेटली आपको इस इन्वायरमेंट में ढलना होगा। जैसे आप लोगों से मिलने नहीं जा रहे हैं, नो इशू, नंबर्स कलेक्ट कीजिए, खुद कांटेक्ट में आइए। किसी पार्टी को डील करना है तो आपने जैसे अपने स्टाफ को बोला कि उनसे कॉल करो और पूछो क्या हुआ, कैसे ऑर्डर का, स्टाफ से नंबर लीजिए, खुद कॉल कीजिए। समझ में आई बात? यस सर। सर एक चीज बता दीजिए, जैसे आपने कहा कि इन्हें काम जो है वो ये करना चाहिए, अब काम के लिए हमने कहाँ से मतलब इसको वो किया डिसाइड? काम जैसे आपने बताया ना भी काम बिजनेस वगैरह करने के लिए इन्हें खुद जो है मूव करना चाहिए। वही तो चर राशि है ना, तो चर अब वही सब बात बता रहे हैं, फिर अभी कहाँ चर चौहान जी नहीं चले नहीं गए? नहीं नहीं सर, नहीं चर राशि जो है वो उनकी अपने लगन की भी हो गई, और उनका जो सब लॉर्ड है, लगन लगन का सब लॉर्ड है वो भी चर राशि में आ गया। पर दोनों वायु तत्व भी है। वायु तत्व भी हैं, पर वो हाँ ठीक है। क्योंकि बैठ गया छठे में, अब इसमें क्या है कि अपना काम जो है वो 7th हाउस इन्वॉल्व होता है। आप भाव पर मत जाइए, हम भाव को तो कनेक्ट ही नहीं किया अभी। इसमें हमने तो सिर्फ इन्वायरमेंट राशि पे चर्चा कर रहे हैं ना, ओके। ठीक है। नेचर हम आपको समझा रहे हैं ओके राइट सर। कि परिवर्तन क्या करना है। वो भाव में जाएगा, वो क्या रिजल्ट देगा वो अलग की बात है। राइट सर। इफेक्ट जो आ रहा है और जो रिजल्ट हमने लिया है जिस थ्योरी पे, वो हम आपको बता रहे हैं। हम जो भी केस स्टडी आपसे डिस्कस करते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं, वो सब रिजल्ट लिए हुए होते हैं। यस सर। जैसे इनका काम इनका छोटा भाई संभालता था, काफी लॉस में गए थे। ओके। मैंने बोला आप उसे हटाओ, आगे बताऊंगा क्यों मैंने भाई को हटवाया। हम्म। लेकिन ये इसमें इनको डालना था हम्म। कि ये वायु तत्व है, तो वायु तत्व कनेक्टिविटी को जोड़ेगा, ये नेचर हो गया। चर और स्थिर और द्विस्वभाव में चर है, यानी इनको खुद ही मूव करना होगा। हम्म। मिथुन चूंकि द्विस्वभाव है, हाँ जी। और ये जो है तुला है, ये चर है, तो एक तरह से दोनों आ गया ना इसमें। और ये द्विस्वभाव होते हुए भी बुध है, तो बुध हमेशा मूवमेंट पसंद करता है। यस सर। और बुध जो है वो नेटवर्किंग का भी कारक है, कम्युनिकेशन का भी कारक है।
यस सर। और लग्न का सबलॉर्ड शुक्र बना हुआ है, तो इस कारण ये जो भी बात करेंगे वो शुक्र के तरह एक उसमें अट्रैक्शन होगा, एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में बात करेंगे, एक स्टैंडर्ड तरीके से, समझ रहे हैं, जो कि हाँ इनका जी। स्टाफ नहीं करेगा। तो वही हमने इनको क्या सजेशन दिया कि जो भी क्लाइंट से कनेक्टिविटी का काम है वो आप खुद करो। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। एक यस ये सर। हमने कैसे बताया, राशियों के नेचर के आधार पे बताया, इसमें भाव का कोई रोल नहीं है। ओके। आप जब तक क्लाइंट के नेचर को नहीं समझेंगे और साथ ही उसकी कुंडली के नेचर को नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ रेमेडी काम नहीं करेगी। रेमेडी क्या है? सबके पास है, अस्त्र सबके पास है, कौन कितने अच्छे ढंग से चला सकता है वही धनुर्धर है। समझ रहे हैं यस ना? सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको उससे समझना होगा। इनकी बातों से ही लगी, 2-3 बार बात करना पड़ा मुझे, तो लगा कि ये जो भी काम है, जनरली इनका काम है, दुकान पे जाते हैं, इनका स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, वहां जाते हैं, बैठ जाते हैं, बस गल्ले पे, काउंटर पे, बाकी सब स्टाफ करते हैं। तो एक मैंने यहाँ से इनको ये मोड़ा, ठीक है। दूसरा, अब हम आते हैं भाव पे, अब चलते हैं लग्न का सबलॉर्ड वीनस क्या रिजल्ट दे रहा है। तो यहां हम आएंगे, यहां जब आप देखेंगे तो वीनस दे रहा है 5 और 12, इसका स्टार लॉर्ड जुपिटर दे रहा है 5, 7, 8, 11, और सब लॉर्ड मर्क्यूरी दे रहा है 1, 2, 5, 6। यानी कुल मिलाकर रिजल्ट वीनस के अच्छे हैं। 8 के साथ यहाँ पे 11 भी है, तो लाभ भी देगा, बिजनेस में भी लाभ देगा। और प्लेनेट लेवल पे 5 और 12 है, तो ये कोई उतना खराब नहीं है, क्योंकि संतान में खर्च होना, संतान है तो पढ़ाई होगी, उसमें खर्च होगा ही होगा। 5वां भाव अपने शौक का भी है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। यदि यहाँ पे 11 नहीं होता तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। समझ रहे हैं? हाँ जी। सर एक चीज बताएंगे? हेलो सर। बोलिए। जैसे आपने बताया कि ये गले पे वहाँ बैठते थे और ये वायु के हैं, तो जैसे इनका गला ही अगर वायु दिशा में रखाया जाए तो वो भी तो काम करेगा ना? फिर क्या काम होगा? गले को थोड़ी एक्टिव करना है, इनको करना है ना। नहीं, इनको तो करना है सर, लेकिन ये उस दिशा में बैठ जाएंगे तो एक्टिव नहीं माना वो जाएगा। वैसे एक्टिविटी करनी है ना, सिर्फ बैठने से कैसे होगा? आप ही बताइए ना, एक्टिविटी कर लानी है ना, उस इन्वायरमेंट की एक्टिविटी लानी है। आप राशियों को समझिए, वो वास्तु के वायु तत्व से कनेक्ट मत कीजिए। ओके। जो दिशा का डायरेक्शन, राशि क्या बता रही है, हम उस पे काम कर रहे हैं। और सिर्फ ठीक है बैठ सर। जाने से काम नहीं होगा, एक्टिविटी लानी पड़ेगी। ठीक है जब सर। तक एक्शन नहीं होगा तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ हमने जो लग्न के सबलॉर्ड का देखा, तो सबलॉर्ड का जो भी सिग्निफिकेशंस है वो आपको अच्छा दिखा। इसमें कोई दिक्कत नजर आ रहा हो तो बताइए। नहीं सर। नहीं आ रहा है ना? ना। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी है। अब देखिए कहाँ पे है। ये 5 और 12 है, और यहाँ पे 5, 7, 8, 11 है। तो ये एक साथ जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 5, 8, 12 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ जी। तो 5, 8, 12 का, 7, 8, 12 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, हिंसक प्रवृत्ति। 6, 8, 12 का भी बनेगा। लेकिन चूंकि 11 नंबर इसमें है तो इनको संभालेगा। लेकिन इसके इफेक्ट तो नंबर्स के मिलने हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास 1000 रुपए हैं, आप मार्केट में गए, आपके 100 रुपए ही खर्च हुए, 900 रुपए आपके पास रह गए। मेरे पास भी 1000 रुपए है, मैं गया, मेरे 900 खर्चे हो गए। या मैं कहूंगा अरे काफी ज्यादा पैसा मेरा खर्च हो गया। यानी खर्च का इफेक्ट आपको भी मिलना है, मुझे भी मिलना है। आपके कम खर्च हो गए, बचत आपकी ज्यादा है, तो आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा।
और मेरे ज्यादा खर्च हो गए, बचे बहुत कम, तो मुझ पे प्रभाव ज्यादा पड़ गया। तो इस स्थिति में क्या है, रिजल्ट इनको मिलने हैं। अब 5, 8, 12 का रिजल्ट क्या मिलना है, पैसे इनके फंसेंगे, पैसे फंसेंगे, निकलने में समस्या होगी। 7, 8, 12 बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। 7, 8, 12 मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, वाइफ को हेल्थ इशू दे सकता है। 2, 8, 12 पैसे फंसाएगा भी, और साथ ही साथ 1, 6, 8, 12 भी बन जा रहा है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देगा। लेकिन चूंकि स्टार लेवल पर 11 नंबर मौजूद है, तो गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। समझ में आ रहा है या किसी प्रकार की कोई समस्या नजर आ रही है? बोलिए, जैसी भी बातें हैं बताइए। आ रहा है सर। कोई दिक्कत होगा वो बताइएगा, ठीक है। हाँ जी। अब हम थोड़ा यहाँ प्लेनेट्स का अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सा प्लेनेट कैसा है। सबसे पहले आप दशा देखिएगा ना, तो दशा शनि की है और अंतरदशा चंद्र की है, ठीक है। तो शनि के बारे में हम समझते हैं कि शनि क्या कह रहा है इनके लिए। और एक बात आप सामान्य रूप से समझ लीजिए, एक्सपीरियंस पे आधारित है। शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा, या चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा लगभग प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है, ठीक है। यस सर। जैसे चंद्र का नक्षत्र यदि शनि हो और कितना भी बढ़िया सिग्निफिकेशन क्यों ना हो, आपको प्रॉब्लम मिलेगा, दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए चूंकि शनि की महादशा और चंद्र की अंतर्दशा है, तो पहले हम देखते हैं ये रिजल्ट कैसे देने वाले। 9, 10, 11 स्टार लेवल पे 4, 6, 8 और सब लेवल पर 9, 10, 11। 9, 10, 11 अच्छे हैं। 4, 6 है स्टार लेवल पे और केतु है नेचुरली पापी ग्रह, तो 4, 6, 8 का भी इफेक्ट मिलेगा। क्या इफेक्ट होगा? 4 और 8 घर से में कुछ ना कुछ समस्या तनाव हो सकता है। माता जी यदि होंगी तो उनको उनके कारण टेंशन हो सकता है, यानी उनको हेल्थ इशू हो सकता है। 4 और 8 है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी हो सकता है। कनेक्ट कर रहे हैं? 4 और 8 गाड़ियों से संबंधित भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। चूंकि दोनों लेवल पे 11 है, तो वो उसको मैनेज करेगा। अब इनके साथ देखिए क्या इशू है। शनि की महादशा में इनकी माता जी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद है। परसों इनके प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट बन गया, इनको बेचना था। प्रॉब्लम क्या था? एक ही जमीन को 2 लोगों ने रजिस्ट्री करवा लिया था, यानी खरीद लिया था। पहले इन्होंने खरीदा था, बाद में जाके मामला सेटलमेंट हुआ, इनको बेचना था, नहीं बिक रही थी, लेकिन परसों उसका एग्रीमेंट हो गया। जो मेन उनका मुद्दा था, इसके लिए ये मुझसे मिले थे, उसमें रिजल्ट इनको मिला। तो ये 4 और 8 ये आपको दिखेगा। साथ ही साथ देखिए चौथा भाव घर का है, 6 और 8 से कनेक्ट हो गया, वास्तु दोष भी घर में मिलेगा। क्लियर है? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, चंद्र पे आते हैं। 3 और 12 इसका स्टार मार्स 6 और 8, सबलॉर्ड जुपिटर 5, 7, 8, 11। प्लेनेट और स्टार लेवल पे देखिए निगेटिव कॉम्बिनेशन 3, 6, 8, 12 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यस सर। बनेगा ना? यस क्या सर। रिजल्ट मिलेगा? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का 6, 8, 12 गड़बड़ होगा, कम्युनिकेशन गड़बड़ होगा। तीसरा भाव मार्केटिंग का 6, 8, 12 वो भी गड़बड़ होगा। तीसरा अपने से छोटे उम्र के लोगों के साथ भी है, उनके कारण भी हानि होगी।
थर्ड हाउस पेपर का है, पेपर से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी आप वर्क कर रहे हैं जनरली डीलिंग पेपर में ही होता है ना, ऑन पेपर। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, किसी को पैसे जो भी दिए, और डॉक्यूमेंटेशन हो गया सर। डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है? यस और चूंकि चंद्र है और चंद्र में 6 से 12 आ गया, मेंटली टेंशन देगा। और चंद्र का पोजीशन देखिए 12वें घर में बैठा है, भाव चलित और केपी में और लग्न कुंडली में। ऐसे ही चंद्र 6, 8, 12 वाला निगेटिव होता है, मतलब सही रिजल्ट नहीं देता है, मानसिक टेंशन और पैसे की समस्या देता है। दिखा? यस सर। तो कहीं ना कहीं चंद्र की अंतर्दशा समस्या क्रिएट करने वाली है कि नहीं है? हाँ जी। तो ये समस्या क्रिएट हुई। अब अपने से छोटे उम्र की देखिए क्या है। रिश्ते का इनका भाई रहता था इनके साथ, लगभग 1 करोड़ से ऊपर रुपए उसने गबन कर दिए। सब पेपर मेंटेन करता था, इनका डॉक्यूमेंटेशन जो भी इनका काम था वही देखता था, खाता वही जो होता है। इनका काम क्या था सर? स्पेयर पार्ट्स की है दुकान, अच्छा। बड़ी दुकान है, होलसेल जैसा। हाँ जी। ठीक है, अब हम प्लैनेट्स का अध्ययन कर लेते हैं। महादशा और अंतर्दशा तो हो गया, मैक्सिमम प्लैनेट क्या रिजल्ट दे रहे हैं। केतु में आइए, 4, 6, 8, 5, 12, 1, 2, 5, 6, यानी 6, 8, 12, 5, 8, 12, 4, 8, 12 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? यस सर। तो 4, 8, 12 यानी केतु प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 5, 8, 12 यानी पैसा फंसेगा, 6, 8, 12 कोई ना कोई समस्या टेंशन देगा ही देगा। कोर्ट केस भी देता है, राहु केतु शनि की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वीनस को जब चेक करेंगे तो वीनस में भी 5, 8, 12 है, लेकिन चूंकि 11 नंबर है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कम देगा। सन का चेक करेंगे तो 4 और 6 है, इसका स्टार सैटर्न है, 9, 10, 11 है और सबलॉर्ड 5 और 12 है। 8 का कनेक्शन नहीं है, कुछ सही है, लेकिन शनि का जब स्टार सैटर्न आता है तो आपको सही रिजल्ट, अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे। सन का जब स्टार राहु बनेगा तब भी वही स्थिति होगी, सन का स्टार जब केतु बनेगा तब भी वही स्थिति होगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसको आप 50-50 कंसीडर कर सकते हैं। मून को आपने देखा, मून निगेटिव ही है। मार्स को आकर देखिए, 6, 8, 3, 12, 5, 12, यानी 6, 8, 12, 5, 8, 12, 3, 8, 12, 3, 6, 8, 12 पूरा बन जाएगा इसमें। मार्स कंप्लीटली निगेटिव प्लेनेट हो गया। मार्स भाई का भी कारक है ना, भाई का कारक। यस हाँ सर। सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो भाई का है तो इसलिए हमने इनको मना किया कि आप अपने भाई को दुकान में मत रखो। भाई को दुकान में रखोगे आपको तो आपको लॉस होगा, और भाई ने इनको लॉस दिया ही है। कोई दिक्कत इसमें? तो मेन जो है मतलब 6, 8, 12, 5, 8, 12 से जो है उसी से हमने ये डिसाइड किया। ये तो प्लेनेट के बताएंगे, जिसका जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे निगेटिव नंबर से उतने प्रॉब्लमेटिक होंगे। पर इनका बंगाल तो वैसे देखो तो उच्च का है ना सर? पर कल 8वें घर में भी तो गया है, सिर्फ ऊंच से, वैसे ऊंच और नीच से क्या मतलब है? जनरली प्लेनेट जो हम ऊंच और नीच देखते हैं वो डिग्री के आधार पे देखते हैं, और आप जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट नक्षत्र में होता है। हाँ, केपी के वैदिक का हिसाब ही से तो कॉन्सेप्ट नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं ना, अपने हाँ वैदिक जी। का ही कॉन्सेप्ट है वो, लेकिन लोग देखते नहीं है। वैदिक वाले भी बहुत से कम ही लोग देखते हैं ना नक्षत्र। हम्म। कृष्णमूर्ति जी का योगदान मानिए तो वो सब डिवीजन जो सब लॉर्ड है वो है। बाकी वैदिक में तो शुरू से राशि भाव और नक्षत्र शुरू से है, हाँ जी। उन्होंने सिर्फ सब लॉर्ड का डिवीजन कर दिया। और जो भी वैदिक ज्योतिषी आज भी नक्षत्रों के आधार पे फलादेश करते हैं, उनका फलादेश देखिएगा सटीक मिलेगा बाकी की यस तुलना सर। में।
तो नक्षत्र वही है, वो तो फिक्स है। जैसे डिग्री चेंज होगा तो फिर नक्षत्र चेंज होगा। और मंगल दोनों ही स्थितियों में आप आके देखिएगा तो बैठ गया है, 8वें घर में बैठ गया। कर्ज का कारक भी मंगल है। इनको कोई भी कर्ज लेगा तो कर्ज देने में टेंशन होगी, यानी कर्ज इनको जल्दी मिलेगा ही नहीं। मिलेगा कर्ज, आप ही बताइए। यानी ये जो पैसे किसी को उधार देंगे तो वो जल्दी इनको वापस ही नहीं मिलना। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात कि भाई का भी कारक है, तो इस स्थिति में इन्होंने भाई को ही रखा और उससे नुकसान उठा लिया। अब हम राहु को चेक करेंगे तो राहु 5, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 7, 8, 11, 1, 2, 5, 6 कुल मिलाकर अच्छा है। 8 के साथ 11 है, 12 नहीं है, तो राहु सही है। जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर 5, 7, 8, 11 यहाँ पे तो सही है, लेकिन स्टार लेवल पर 6 और 8 है और सब लेवल पर 5 और 12 है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक। और जुपिटर का स्टार देखेंगे तो मार्सी बना हुआ है 6 और 8 के साथ में। तो इस स्थिति में इसको भी आप 25% ही आप सही मानेंगे, बाकी ये भी समस्या देने ही वाला है 6, 8, 12 और 5, 8, 12 के कारण। सैटर्न कुछ सही है, स्टार इसका निगेटिव है। और मर्क्यूरी को देखेंगे तो मर्क्यूरी भी सही है, 11 और 11 दो बार आ रहा है, कोई इशू नहीं है। यानी कुल मिलाकर केतु इनका निगेटिव है, साथ ही साथ मून निगेटिव है, मार्स निगेटिव है, जुपिटर निगेटिव है। 7वें के सबलॉर्ड पे आइए तो मून बना हुआ है और यही 8वें का भी सबलॉर्ड बन गया है। तो 7वें से जब 8वें में जाएगा तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और मून के सिग्निफिकेशन को देखेंगे तो 6 से 12 इसमें आ ही रहा है। हाँ जी। इनके जो भी लोग उधार लेते हैं वो वापस नहीं देते हैं, तो हमने बोला आप उधार बंद ही कर दो। और उधार के कारक ग्रह भी मंगल है जो 8वें में ही बैठे हैं। चूंकि आप उधार बेच के अपना सेल देखोगे कि सेल मेरा इतना हो गया और पैसे वापस नहीं आएंगे, तो उससे बढ़िया आप बेचो ही नहीं। क्या बोलिए? यस सर। सजेशन सही था, क्योंकि आपका बिल्कुल। सामान भी गया। 100 हम्म। रुपए के सामान आप उधार देते हैं, वो वापस मिलना ही नहीं है, तो वो तो आपकी पूंजी ही डूब गई, ब्लॉक हो गई। मैं बोला आप नगद ही बेचो, आपकी खरीद 90 रुपीज है तो 91 में बेच दो, 1 रुपए आए। लेकिन उधार बेचोगे तो 100 रुपए चले गए। इन्होंने स्ट्रिक्टली उसका फॉलो किया, उधार बंद ही कर दिया कंप्लीटली, देते ही नहीं है। ग्राहक कम हो गए, लेकिन जो आए वो पैसे देने वाले आए। तो एक तरह से आप देखिए तो ग्राहक कम हुए, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट देखिए तो जो जा रहा है वो कैश में ही जा रहा है ना। समझे? हाँ जी। हाँ जी। यस सर। और जब तक मून अंतर्दशा में रहेगा तो वो और अपना फल इनको देता ही रहेगा। तो इसमें जो निगेटिव नंबर्स हैं वो इनके पास पैसे आने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इनको ही अपने आदतों में सुधार करना होगा। सर चंद्रमा के बाद तो मंगल की आएगी, तो वो तो और दिक्कत वाली होगी। ये तो अभी से आदत रहेगा तब तो जाके मिलेगा। मंगल भी खराब है। हम्म। नहीं, राहु में अच्छा। जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो ऐसे, लेकिन चूंकि किसी भी परिस्थिति में इनको उधार देना ही नहीं चाहिए। जब पैसे मिलेंगे नहीं, रीजन ये है कि भले दशा बदलेगी, लेकिन जो कारक प्लेनेट है उनके तो रिजल्ट आएंगे। और साथ ही प्रत्यंतर और सूक्ष्म लेवल पे भी यदि ये प्लेनेट रिपीट होते रहे तो इनको रिजल्ट मिलता रहा। समझ रहे हैं इस बात को? यस जी। सर। उसके बाद यहाँ एक बात पे और ध्यान दीजिए। यहाँ पे मर्क्यूरी और सन है, बुधादित्य योग जिसे बोलते हैं वैदिक में।
हाँ जी, लेकिन ये क्या करेगा, एक ऐसी गलती कराएगा, छठा भाव पैसे का भी है, कर्ज का भी है, जिसको आपका मतलब हमेशा आपको अफसोस होता रहेगा। एक ब्लंडर, यानी जानबूझ के आपको लगेगा कि मुझे ये गलती मैंने जानबूझ के कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये भी इसका रिजल्ट इनको देगा, और दिया ही है। यस सर। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर आप लोग कोई कुंडली दीजिए, फिर उस पे हम चलेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे ही चार्ट है, इस टाइम का मुहूर्त चार्ट है। बाकी चार्ट से अभी कोई लेना देना नहीं है। कोई कुंडली आप लोगों के पास होगा तो उस पे हम फिर समझेंगे। 7वें भाव चोर को भी बताता है, समझ रहे हैं? हाँ जी, ये 7th हाउस है, यहाँ कस्प में आएंगे तो 7th। तो 7वें को मतलब हम चोर से भी देखते हैं। जैसे यदि आपका सामान चोरी हो गया तो आपको लगता है कि मेरा सामान किसने चुराया होगा, तो इस स्थिति में आप कैसे देखेंगे? वास्तविक रूप में तो ये प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली आए तो सटीक आंसर मिलता है, लेकिन जन्म कुंडली से भी आपको पता चलेगा, इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले अपना ध्यान आप ये इस पे दौड़ाएंगे, यदि 7वें का सबलॉर्ड, जैसे इसमें मार्स बना हुआ है, हाँ जी, यदि यह पहले का भी सबलॉर्ड हो तो क्या होगा? जातक उस चोर को जान रहा है, यानी जातक के पास उस चोर की जानकारी है। ठीक है, मतलब चोर की जानकारी है या उसकी जानकारी में ये है कि चोर कौन है? नहीं, चोर उसकी जानकारी का ही आदमी है, उसका ओके, यस जान यस। पहचान वाला ही मतलब आदमी है। हाँ, नॉन पर्सन है कोई। जैसे आप मतलब जान चोरी गए किसी कि नॉन यही चोर है पर्सन तो है। फिर आप कुंडली थोड़ी देखेंगे। नहीं मैं सर नहीं, मतलब कई बार हो जाता है ना कि जैसे मान लो कोई हमने जन्म पत्री दिखाई, कई बार लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए भी ले आते हैं। टेस्टिंग पर्पस का तो किसी भी काम के लिए छोड़ दीजिए, उसको हम नहीं देखना। हाँ जैसे जी, मेरे कहने का मतलब है, किसी के घर के सामने से ही कोई बाइक वगैरह चोरी हो गया, ओके। तो दो रीजन होते हैं। एक, कोई आदमी जान रहा हो कि हम्म। इससे इस टाइम तक आपकी बाइक लगती है, वो आपके घर आता जाता भी हो, आपका परिचित भी हो, हाँ जी। और जब वो आपका बाइक लेके गया तो बहुत से लोग मान लीजिए देखते भी रहते हैं कि अरे आपके घर आ रहे हैं, तो एक काम से ही लेके जा रहे होंगे। हम्म। तो इस तरह से वो आपका जाना पहचाना आदमी हो सकता है। ओके सर। यदि 7वें का सबलॉर्ड दूसरे का भी सबलॉर्ड हो, यानी दोनों एक ही प्लेनेट हो, तो वह कोई आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यानी उसने चुराया होगा। यदि 7वें का सबलॉर्ड तीसरे का सबलॉर्ड बन जाए तो आपका छोटा भाई बहन या पड़ोसी भी हो सकता है। ससुर को भी हम इसी भाव से देखते हैं। ठीक है, हाँ जी। 7वें का सबलॉर्ड यदि चौथे का सबलॉर्ड बन जाए तो फिर अपनी फैमिली का ही बंदा हो गया। फैमिली का भी बंदा हो सकता है, जहां आप रह रहे हैं। या 7वां भाव जीवन साथी का होता है, हाँ जी, उनका कार्य क्षेत्र 10वां 4th हाउस बनेगा, हाँ जी। तो हो सकता है कि उनके, यदि यदि वाइफ मान लीजिए वर्किंग वुमन है, या जो भी इसका लाइफ पार्टनर समझ लीजिए, पति या पत्नी दोनों जिसकी कुंडली से देख रहे होंगे, तो उनके लाइफ पार्टनर जो होंगे, यदि उनके प्रोफेशन के आदमी, जहाँ पे उनके ऑफिस का या उनके कार्य से रिलेटेड जो कोई आदमी आता होगा, हम्म। तो वो भी ले सकता है।
यदि 7वें का सबलॉर्ड 5वें का सबलॉर्ड हो तब क्या होगा? संतान, स्टूडेंट, प्रेमी या प्रेमिका। ठीक है। जी 7वें का सबलॉर्ड यदि 6ठे का सबलॉर्ड हो तब नौकर, मामा, आपके अंडर में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी हम्म हो जाएगा। यस सर 7वें का सबलॉर्ड, अब तो खुद 7वें का ही सबलॉर्ड है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम बाद में समझते हैं। अब आ जाइए 7वें का सबलॉर्ड यदि 8वें का सबलॉर्ड हो तो क्या होगा? ससुराल के सदस्य। हाँ जी 8वां स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है, तो कुछ ना कुछ खोज रिसर्च करने वाला ऐसा उससे रिलेटेड कोई आदमी हो। ठीक है। हाँ जी 7वें का सबलॉर्ड यदि 9वें का सबलॉर्ड हो तो कौन होगा? पिता, गुरु, पिता तुल्य कोई व्यक्ति, गुरु जैसा कोई व्यक्ति, उम्र में बड़ा व्यक्ति, अननोन पर्सन जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम्म, 7वें का सबलॉर्ड यदि 10वें का सबलॉर्ड हो तो नौकरी वाला व्यक्ति, नौकरी पेशा, बिजनेसमैन, राजनीतिक व्यक्ति। ठीक है। हम्म, या आपके कार्य क्षेत्र के पास का व्यक्ति भी हो सकता है। 7वें का सबलॉर्ड यदि 11वें का सबलॉर्ड हो तो इस स्थिति में मित्र, बड़ा भाई, बड़ा बहन, अपने से उम्र में जो बड़ा आदमी है वो। हम्म, और 7वें का सबलॉर्ड यदि 12वें का सबलॉर्ड हो तो फिर दुश्मन, कोई किसी ने, यानी वो हानि है कंप्लीटली। कोई भी बाहरी व्यक्ति, 12वां भाव बाहरी को भी बताता है, तो वो समझ में आया। हाँ जी अब उससे ज्यादा क्लियर आपका यहाँ पे होगा। ये जो सिग्निफिकेशन टेबल दिया हुआ है हाँ जी इसमें प्लेनेट और स्टार सिर्फ 2 ही लेवल को देखना है। ठीक है। हम्म, यदि 7वें का सबलॉर्ड पहले भाव को सिग्निफाई करेगा तो फिर आपका चोर कोई ना कोई परिचित होगा। दूसरे का सिग्निफिकेशन करेगा तो परिवार का कोई सदस्य होगा। तीसरे का सिग्निफिकेशन होगा तो वहीं छोटा भाई या बहन या पड़ोसी या ससुर। चौथा होगा तो वहीं परिवार का कोई आदमी या फिर पति या पत्नी के कार्य क्षेत्र का कोई आदमी। 5वें का हो तो संतान, स्टूडेंट, प्रेमी या प्रेमिका। 6ठे का हो तो नौकर, मामा या कोई भी कर्मचारी आपके अंडर काम करने वाला। 7वें का सबलॉर्ड यदि 7वें भाव को बताए तो आपका पार्टनर, जीवन साथी। 7वें का सबलॉर्ड 8वें को बताए तो वहीं ससुराल के सदस्य या कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति। 9वें को बताए तो पिता, गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति, उम्र में बड़ा आदमी जिसके खासकर बाल पक गए हों वो, कोई भी अननोन पर्सन जिसकी जानकारी नहीं है। 10th हाउस हो तो कोई भी नौकरी पेशा आदमी, राजनीतिक व्यक्ति, बिजनेसमैन। 11th को बताए तो क्या होगा? मित्र, अपने से उम्र का में बड़ा आदमी, बड़ा भाई या बड़ा बहन। और 12वें को बताए तब शत्रु, अज्ञात आदमी, कोई भी। और सबसे बड़ी बात इसके साथ ये भी देख लेना है कि 7वें का सबलॉर्ड बैठा कहाँ है। बैठा कहाँ है हम कहाँ से देखेंगे? भाव चलित कुंडली में। तो जैसे इसमें देखेंगे तो ये कहाँ बैठा है? 10म भाव में बैठा है। तो 10म भाव यानी जो 10 का सिग्निफिकेशन किया वही वाला, कार्य क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति, नौकरी वाला व्यक्ति, राजनीतिक, बिजनेस, व्यापारी। यही रूल था। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। एक नहीं चीज सर, पूछनी हाँ बताइए। एक चीज पूछनी थी सर। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं दोनों एक ही जगह काम करते हैं। जैसे चौथे घर में आपने बताया कि स्पाउस के ऑफिस का बंदा, अगर दोनों एक ही जगह काम करते हैं तो उस केस में फिर क्या होगा? एक ही जगह काम करते हैं तो वहां आपका अलग फ्रेंड सर्किल होगा, वाइफ का अलग होगा।
तो वैसे आदमी जो आपके वाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है वो हो सकते हैं। नहीं। ठीक है सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और ये तो चलो सर हो गया कि हाँ भी हमें मतलब उसका चोर का पता लग गया, पर चोर जो है वो सामान लेके मतलब चला गया, वो सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो कौन सी डायरेक्शन में गया है? तो सर ये नहीं सारी चीजें पूछते हैं सर, मतलब वो लड़का है या लड़की, मेरे पास प्रश्न आते हैं सर, ऐसे कई बार प्रश्न आए थे मेरे पास। चोरी वाले सामान के चक्कर में पड़िएगा ही नहीं तो प्रिडिक्शन में, ठीक है? ये भले मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये एकदम अपने पर हो तो ट्राई कीजिए, ना हो मत कीजिए। किसी पे आप ब्लेम थोड़ी लगा सकते हैं, नहीं नहीं यहाँ नहीं, पे वो प्रूफ तो तो है नहीं, नहीं। वो हम नहीं बताते, वो उसमें तो बताने का मतलब ही नहीं होता सर कि किसी हाँ, ने दिया होगा क्या हुआ होगा, तो वो तो कोई नहीं बताना के कोई वो नहीं है, मतलब लोग पूछते हैं सर ये सारी चीजें। तो सबसे बड़ी बात होती है जानने के लिए कि जो सामान चोरी हुआ है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रेजेंट दशा अंतर प्रत्यंतर में देखिए 2 6 10 11 का कॉम्बिनेशन 2 6 10 11 ये बताएगा कि सामान मिलेगा। 5 8 12 क्या बताएगा? नहीं मिलेगा। सामान नहीं मिलेगा। समझे? 5 8 12 लॉस का है, पता ही है आपको, हाँ जी। तो नहीं मिलेगा।